चलो फर्स्ट टॉपिक हम सर्कल का ही डेफिनेशन देख लेंगे यहाँ पे। सर्कल का भी एक डेफिनेशन अच्छे से लिखना है हमें यहाँ पे। पहले डेफिनेशन में लिख देता हूँ यहाँ पे। द कलेक्शन, साथ में आप लिख दो, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन, the collection of all the points in a plane which are at a fixed distance, which are at a fixed distance from fixed point. ठीक है, is called circle. डेफिनेशन तो लिख दी यहाँ पे, लेकिन हम देख लेते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट फिक्स डिस्टेंस। चलो फिक्स पॉइंट यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे ये सेंटर एक फिक्स पॉइंट है यहाँ पे। इस फिक्स पॉइंट में से ये आसपास जितने भी पॉइंट है इन सबको मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये आसपास जितने भी सारे पॉइंट है इन सबको अगर मैं कलेक्ट करते जाऊंगा, ठीक है, और वो सभी पॉइंट सेंटर से फिक्स डिस्टेंस पे है। यहाँ पे ये वर्ड दिख रहा है आपको, फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट। ये जो फिक्स पॉइंट है उसको हम बोलेंगे सेंटर, और ये जो फिक्स डिस्टेंस आपको दिख रहा है ये सारे डिस्टेंस क्या कहलाएंगे? रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, सिंपल सा वर्ड है रेडियस। आगे पहला स्टेटमेंट क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स। तो इन सभी पॉइंट को मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी फिगर आपको मिलेगा वो फिगर कौन सा होगा? आपका सर्कल। ये फिक्स पॉइंट आपको दिख रहा है, ठीक है, और फिक्स पॉइंट से लेके ये सारे पॉइंट्स का यहाँ पे जो फिक्स डिस्टेंस है, इस पॉइंट से लेके सर्कल तक का जो डिस्टेंस है ये आपका फिक्स डिस्टेंस। इस फिक्स डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस। ठीक है, रेडियाई भी बोल सकते हो आप, रेडियस भी बोल सकते हो। और ये जो फिक्स पॉइंट है इसको आप क्या बोलोगे? सेंटर ऑफ द सर्कल। सिंपल, इन दोनों में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इजी। चलो तो वो भी लिख देते हैं यहाँ पे। फिक्स पॉइंट हमारा क्या है? जो भी ये फिक्स पॉइंट है वो क्या है आपका? सेंटर। ओके, सेंटर है ये। और जो फिक्स डिस्टेंस है वो क्या होगा आपका? रेडियस। फिक्स डिस्टेंस क्या होगा आपका? रेडियस। एकदम जो भी ये पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, फिक्स डिस्टेंस है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया। इजी। ओके, सेकंड टॉपिक हमारा क्या रहेगा? पार्ट्स ऑफ द प्लेन डिवाइडेड बाय सर्कल। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एक एक मार्क में कहीं पे पूछ लेते हैं। ठीक है, ट्रू फॉल्स में या तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ जाएंगे। यहाँ पे क्या है? पार्ट्स ऑफ द प्लेन, पार्ट्स ऑफ द प्लेन डिवाइडेड बाय अ सर्कल। ओके, फिर से एक यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, प्लेन मतलब आपको पता है, ये आप यहाँ पे अगर ये जो पेज आपको व्हाइट पेज दिख रहा है ये एक प्लेन यहाँ पे दिख रहा है। तो जैसे ही आप सर्कल ड्रॉ करोगे तो सर्कल ड्रॉ करने के बाद ये पूरा प्लेन 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट पार्ट तो यही रहेगा, इंटीरियर पार्ट। कि सर्कल ड्रॉ करने के बाद ये एक इंटीरियर पार्ट है। सेकंड पार्ट कौन सा होगा? एक्सटीरियर पार्ट, मतलब इंटीरियर के अलावा जो भी होगा वो एक्सटीरियर पार्ट। और एक पार्ट होगा, ठीक है, और एक पार्ट, वो जो सर्कल है वो भी एक पार्ट है प्लेन का। तो जो पूरा प्लेन है सर्कल ड्रॉ करने के बाद वो पूरा प्लेन 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इंटीरियर पार्ट ऑन दी सर्कल और एक एक्सटीरियर पार्ट। ठीक है, ये डेफिनेशन में कहीं पे आ जाता है, ट्रू फॉल्स में कहीं पे आ जाता है, और फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ जाता है कि 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो वहां पे आपको 3 लिखना है। ठीक है, इंटीरियर पार्ट, एक्सटीरियर पार्ट और एक पार्ट जो सर्कल खुद है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ?
फर्स्ट लिख रहा हूं इंटीरियर पार्ट, फर्स्ट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंटीरियर पार्ट, इसको आप बोल सकते हो इनसाइड सर्कल, जो पार्ट सर्कल के अंदर है वही। सेकेंड द सर्कल, वो सर्कल खुद एक पार्ट है प्लेन का, द सर्कल। एंड द थर्ड वन इज एक्सटीरियर, एक्सटीरियर पार्ट। ओके, इसको आप ब्रैकेट में लिखोगे आउटसाइड ऑफ द सर्कल। कंप्लीट करें आगे? ओके, एक और टॉपिक है आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एंड कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्सेंट्रिक एंड कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ठीक है, अभी ये पूरा थियरी चल रहा है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, नाम से कुछ पता चल रहा है। कॉन्सेंट्रिक मतलब जिसका सेंटर सेम होगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक वर्ड से आपको पता चल रहा है, नाम से आपको पता चल रहा है। कॉन्सेंट्रिक का मीनिंग जिसका सेंटर सेम रहेगा। ऐसे बहुत सारे आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बना दिया सेंटर में। ठीक है, इसके आसपास में कितने भी सर्कल बना दूं, सबके सेंटर सेम रहेंगे। ठीक है, सबके सेंटर सेम रहेंगे। यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, सर्कल ए, सर्कल बी, दोनों का सेंटर सेम रखा है मैंने। सर्कल ए, सर्कल बी, दोनों का सेंटर सेम है, तो उसको हम नाम क्या देंगे? ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। दोनों का सेंटर सेम है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे सेंटर्स सेम। सेकंड क्या है आपका? कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो कॉन्ग्रुएंट तो आपने बहुत बार वर्ड सुना है, क्या होता है कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग? और दोनों के दोनों फिगर एक दूसरे से मैच सेम होती हो। फिगर, शेप, साइज सब कुछ सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में मैं देखो क्या कर रहा हूँ, दो सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये फिर से बताना है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, सेंटर दोनों का सेम है। मैंने यहाँ पे ए पे रखा, दोनों की रेडियस अलग अलग होगी। ठीक है, मैंने पहले यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, फिर 4 सेंटीमीटर लेके रेडियस लेके वो सर्कल ड्रॉ कर लिया, लेकिन सेंटर दोनों का सेम है, दोनों की रेडियस अलग अलग है। ठीक है, सेंटर सेम, यहाँ पे और एक लिख देते हैं रेडियस डिफरेंट। दिख भी रहा है आपको, 4 सेंटीमीटर जो रेडियस है, वो सर्कल भी आपको फिगर भी ज्यादा बड़ा दिख रहा है, और 2 सेंटीमीटर वाला छोटा सर्कल, दोनों का सेंटर सेम है लेकिन रेडियस दोनों की अलग अलग। यहाँ पे जो सेकंड है कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ठीक है, उसके नीचे यहाँ पे मैं डेफिनेशन भी लिखूंगा, पहले यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या होंगे? दोनों सर्कल सेम होंगे। ठीक है, आप भी अगर हाथ से ऐसे ही ड्रॉ कर रहे हो तो थोड़ा ऐसे ड्रॉ करना कि दोनों सेम लगे। दोनों सर्कल सेम है लेकिन दोनों के सेंटर अलग अलग हैं। ठीक है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ ओ, इसको मैं नाम दे रहा हूँ ओ डैश। ठीक है, ये होगा आपका सर्कल ए, सर्कल बी। समझ में आ रहा है? ओ, ओ डैश, सेंटर अलग अलग है लेकिन दोनों की रेडियस सेम है। अगर ये मैं 2 सेंटीमीटर लेके ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये भी मुझे 2 सेंटीमीटर लेके ही ड्रॉ करना है। ओके, समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेंटर डिफरेंट और रेडियस दोनों का सेम होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इस चीज का मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ अच्छे से। 2 सर्कल्स आर सेड टू बी congruent. 2 circles are said to be congruent if their radii, ठीक है, ये प्लर वो दो अगर रेडियस है तो उसको आप रेडियाई बोलोगे ऐसा। ठीक है, 2 circles are said to be congruent if their radii are equal, दोनों का रेडियाई इक्वल है।
रेडियस इक्वल तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ठीक है, सेंटर इक्वल तो वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। सिंपल। ये भी आएगा ऑप्शंस वगैरह में, एमसीक्यू के फॉर्म में पूछेंगे, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में। सेम रेडियस तो कॉन्ग्रुएंट, सेम सेंटर तो कॉन्सेंट्रिक। वर्ड देखना है, कॉन्सेंट्रिक, सेंटर सेम। चलो रीजन कर लो अगर ये भी हो गया है तो। ये हो जाए तो बताओ, यहाँ तक हो जाए तो बताना। फोर्थ टॉपिक देखना है हमें, फटाफट रीजन कर लो फटाफट, जिसका भी हो गया ये यहाँ तक। ओके चलो, अभी कुछ टर्म्स होंगे सर्कल से रिलेटेड, ये ध्यान से देखना। अगर ये सारे टर्म्स अगर आपको नहीं पता चला तो वो पूरा चैप्टर नहीं आएगा, ठीक है। एक एक करके सभी टर्म्स को हम देखने वाले हैं। तो फोर्थ टॉपिक है टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल। उसमें फर्स्ट टर्म है आपका कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक क्या है, कॉर्ड। यहाँ पे पहले मैं फिगर बना के आपको बता लेता हूँ, फिर यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख देंगे उसकी भी। यहाँ पे एक सर्कल है जिसका सेंटर आपको गिवन है O, ठीक है। सर्कल पे एक पॉइंट है यहाँ पे, उसको मैं नाम दे रहा हूँ P, और सर्कल पे एक कहीं पे यहाँ पे कहीं पे पॉइंट है, उसको मैं नाम दे रहा हूँ Q, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दे रहा हूँ, तो ये जो लाइन होगी इसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड, ठीक है। खाली एक चीज ध्यान रखनी है, वो लाइन सेंटर में से पास नहीं होनी चाहिए। अगर वो लाइन सेंटर में से पास होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। याद आ रहा है कि एक पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट सामने, अगर सेंटर में से अगर आपने पास कर लिया तो वो डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। वो हम सेकंड टर्म देखेंगे। अभी क्या है, कॉर्ड किसको बोलेंगे, दो ऐसे पॉइंट को आपको ज्वाइन करना है जो सेंटर में से पास नहीं हो, ऐसी लाइन बननी चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। आपको सिर्फ लाइन ज्वाइन करना है। डेफिनेशन क्या होगी यहाँ पे, लाइन सेगमेंट, ठीक है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ठीक है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफियरेंस। सर्कमफियरेंस क्या होता है, सर्कमफियरेंस, ये अगर इस सर्कल को तोड़ लो, हाँ, ठीक है, सर्कल को अगर आप तोड़ लो फिर एक लाइन कर लो, तो वो पूरा जो लेंथ होगा वही होगा सर्कमफियरेंस, ठीक है। पेरीमीटर आप समझ सकते हो। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफियरेंस, मतलब सर्कल के ऊपर जो दो पॉइंट है उसको अगर आपको ज्वाइन करोगे, circumference of the circle is called chord of the circle, ठीक है। ये पहला टर्म है, ध्यान रखना है, chord, CHORD। चलो फटाफट ये भी लिख लो। चलो सेकंड पॉइंट करें, सेकंड टर्म। सेकंड टर्म आपका होगा डायमीटर, ओके। फिर से ऐसा ही कोई फिगर बना दो, एक सर्कल, सेंटर में O नाम दे दो, इस बार A और B नाम दे देते हैं हम, AOB। ये पूरी जो लाइन होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी डायमीटर, ठीक है। डेफिनेशन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, a chord, a chord which passes through
which passes through the center of the circle is known as, क्या होगा, diameter of the circle. डायमीटर की वैल्यू क्या होती है? डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस। ठीक है, ये भी याद रखना है। डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस। रेडियस को अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा आपका डायमीटर। एक और चीज इसके बारे में लिख देनी है, डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड, diameter is the longest chord in the circle। ठीक है, इसके अलावा कोई और कॉर्ड पॉसिबल नहीं है जो डायमीटर से ज्यादा बड़ी हो, तो फिर वो सर्कल के बाहर चली जाएगी। ठीक है ना, तो जो डायमीटर है वही आपका सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा। कॉर्ड आपको पता है, 2 पॉइंट को ज्वाइन करना है, जो सर्कल के ऊपर पॉइंट होंगे। ए और बी को भी ज्वाइन कर रहे हैं हम, और डायमीटर में क्या है स्पेशल केस, वो सेंटर में से भी पास हो रहा है। ओके, ये सेकंड हो गया हमारा। सर आपने लिखा डायमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस, मतलब एक रेडियस को हम लोग ओ ए लिख रहे हैं और फिर दूसरे को ओ बी लिख रहे हैं, मतलब वो दोनों को ज्वाइन करेंगे तो डायमीटर बन जाएगा। ओ ए प्लस ओ बी मतलब रेडियस प्लस रेडियस, तो 2 टाइम्स रेडियस, वही हुआ। ओके, इसके आगे एक वर्ड आ गया था, उसको भी लिख देते हैं, सर्कमफियरेंस। मतलब एक लाइन में डेफिनेशन ही होगी उसकी, सर्कमफियरेंस द लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल। ठीक है, इस पूरे सर्कल की अगर आप लेंथ फाइंड करोगे तो उसको हम बोलते हैं सर्कमफियरेंस। द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल। ठीक है, द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड circumference। okay, done। फोर्थ टर्म हम यहाँ पे लिख रहे हैं आर्क। आर्क कैसे होगा सर्कल में? ठीक है, तो यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके पहले देख लेते हैं। उस फिगर को मैंने ऐसे बीच में से काट लिया। ठीक है, मतलब बीच में से नहीं, थोड़ा नीचे से। यहाँ पे P पॉइंट है और यहाँ पे Q पॉइंट है। ठीक है, सेंटर यहाँ पे, और P के पास मैंने थोड़ा कट कर दिया हुआ सर्कल को, और Q के पास भी थोड़ा कट कर दिया है सर्कल को। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा, ठीक है, इसकी लेंथ ज्यादा होगी। यहाँ से अगर आप स्टार्ट करोगे और ये पूरा सर्कल यहाँ तक, ठीक है, जहाँ पे कट हो रहा है वहां तक, तो ये पूरा जो है इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर आर्क। वर्ड दिख रहा है आपको, मेजर आर्क। ठीक है, ज्यादा यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं आर। ठीक है, ये पूरा जो भी होगा इसको हम बोलेंगे मेजर आर्क। और ये जो नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको थोड़ा ब्लैक कर देते हैं। ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। वर्ड भी आपको पता चल रहा है और फिगर में आपको दिख रहा है, मेजर यानी थोड़ा बड़ा होगा आर्क, और ये छोटा वाला आर्क नीचे वो होगा आपका माइनर आर्क। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे हम, अ पीस ऑफ सर्कल, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, अ पीस ऑफ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड आर्क। एक पीस ही है, ये सर्कल का ये एक पार्ट है, उसको सिर्फ कट करके बाहर निकाल रहा हूं मैं।
अ पीस ऑफ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स, P और Q के पास कट कर दिया हुआ है। जो मेजर पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे मेजर आर्क, जो माइनर होगा उसको हम बोल देंगे माइनर आर्क। ठीक है, फिगर में भी आपको दिख रहा है एकदम सिंपल। अ पीस ऑफ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड आर्क। ठीक है, आर्क को डिनोट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं यहाँ पे। माइनर आर्क पी क्यू। ठीक है, अगर आपको ये फुल फॉर्म नहीं लिखना है हर बार माइनर आर्क, तो आप क्या करोगे, पी क्यू लिखोगे और सिंपली उसके ऊपर एक ऐसा सिंबल लगा दोगे, ऐसे थोड़ा ऐसा सर्कल कर्व लाइन की तरह आप पी क्यू लिखोगे और ऐसा कर्व लाइन बना दोगे। जैसे हम लाइन सेगमेंट में क्या करते थे, एक लाइन कर देते थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये थोड़ा कर्व बना देंगे। माइनर आर्क पी क्यू, मेजर आर्क पी क्यू देख लेते हैं, वही सिंबल होगा मेजर आर्क पी क्यू। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं पी आर क्यू, एक पॉइंट हमने यहाँ पे डिनोट किया हुआ है आर। ठीक है, तो पी आर क्यू लिख के ऐसा सिंबल लगा दें, वही सिंबल। एक पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे लिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे मैंने आर लिखा हुआ है, नहीं तो आप डायरेक्ट पी क्यू लिखोगे तो भी चलेगा। सिंपल आर्क में। कॉर्ड में क्या होगा, दो पॉइंट जो सर्कल के ऊपर है उस उन दोनों पॉइंट को अगर आप लाइन से ज्वाइन करोगे तो वो लाइन कॉर्ड कहलाएगी। लेकिन आर्क में क्या होगा, आर्क क्या है, पीस ऑफ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स। दोनों में डिफरेंस याद रखना है। डन, ओके। फिफ्थ आपका टॉपिक है सेगमेंट। ठीक है, ये सारे टॉपिक ध्यान रखना है। सेगमेंट, अभी सेगमेंट क्या होता है, फिर से सर्कल ड्रॉ करना है, कंप्लीट सर्कल ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये पूरा एक सर्कल ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे एक कॉर्ड ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, पी क्यू। एक कॉर्ड मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है पी क्यू। ठीक है, देखना ध्यान से। जैसे मैंने यहाँ पे कॉर्ड ड्रॉ किया तो ये ऊपर वाला एक पूरा का पूरा पोर्शन मुझे दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो सेगमेंट कहलाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे ये पोर्शन थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो इसको हमने नाम क्या दिया हुआ है, मेजर सेगमेंट। कॉर्ड ड्रॉ करने की वजह से एक पूरा का पूरा मुझे एक सर्कल का पूरा एक एरिया मिल रहा है मुझे, तो इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। ऐसे ही नीचे आपको दिख रहा है पीक्यू, जो लाइन ड्रॉ किया है वहां पे नीचे, तो वहां पे जो नीचे जो छोटा पार्ट दिख रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। ठीक है, आप भी थोड़े अलग कलर हो तो आप ऐसा कर लो। तो ये जो पिंक कलर यहाँ पे मैंने दिखाया वो क्या है, आपका माइनर सेगमेंट, एंड रेड कलर इज मेजर सेगमेंट। डेफिनेशन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अभी। द रीजन between a chord, the region between a chord and either of its arc, either of its arc, the region between a chord and either of its arc is called, ये सेम टू सेम लाइन फिल इन द ब्लैंक्स में आएगी। ठीक है, region between chord and either of its arc is called segment of a circle। ठीक है, लेकिन इसके नीचे और एक लिखेंगे, segment formed by major arc and chord। ये आपको आर्क दिख रही है यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं कट करता सर्कल को तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये सर्कल का जो पीस है, वो आर्क और कॉर्ड के बीच में जो रीजन यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। इसी तरह ये छोटा यहाँ पे नीचे वाला आर्क दिख रहा है आपको, अगर यहाँ पे ये कट होता तो सर्कल, तो ये भी एक पीस होता सर्कल का, माइनर आर्क। एंड कॉर्ड के बीच में जो भी डिस्टेंस है मतलब जो भी रीजन आपको दिख रहा है वो क्या होगा,
minor segment, major segment, minor segment. Segment formed by major arc and chord is called major segment. ऐसे ही आप minor segment की यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दो फटाफट. Segment formed by minor arc, segment formed by minor arc and chord is called, क्या बोलेंगे इसको हम, माइनर सेगमेंट. ओके, चलो कंप्लीट करो यहाँ तक. फिगर में भी अच्छे से दिखा दो ये पूरा मेजर. अगर अंदर लिख पा रहे हो तो यहीं पे लिख दो, चलेगा अंदर ही. डन. मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट. सिक्स टॉपिक हो जाएगा. ओके, 7 मिनट से हो जाएगा 6 टॉपिक. क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 6 में? सेक्टर. इसमें भी वही 2 वर्ड आएंगे, मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर. अभी सेक्टर किसको बोलेंगे? तो फिर से फिगर, सबकी डेफिनेशन ध्यान रखना है, कौन सा पार्ट कौन से, मतलब कौन से वर्ड में कौन सा पार्ट होगा. ठीक है, ध्यान रखना है. इन दोनों में कंफ्यूजन होगा, सेक्टर और सेगमेंट में. देखना भी, ये सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे एक सेंटर ड्रॉ किया हुआ है. सर्कल, एक सेंटर, वो नाम दे देते हैं यहाँ पे P एंड Q. अभी देखना यहाँ पे मैं रीजन कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ. सेक्टर वाला रीजन कौन सा होगा? ये O से लेके जो P तक का डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलेंगे, ये मुझे बताओ तो. O से लेके P तक का डिस्टेंस रेडियस, रेडियस होगा. ये O से लेके Q तक का डिस्टेंस ये क्या होगा? रेडियस. दोनों रेडियस. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, O से लेके P ज्वाइन कर दिया है और O से लेके Q ज्वाइन कर दिया है. ठीक है, तो अभी आपको दो पार्ट दिख रहे हैं. फिर से ये ऊपर वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या होगा आपका, ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा आपका? मेजर सेक्टर. और नीचे जो छोटा ट्रायंगल के फॉर्म में नीचे आर्क ऐसा दिख रहा है वो क्या होगा आपका? माइनर सेक्टर. ओके, इसको हम क्या कर रहे हैं, ये होगा आपका माइनर सेक्टर. तो सेक्टर और सेगमेंट में खाली ये याद रखना, कंफ्यूजन मत रखना. सेक्टर कब होगा? जब आप 2 रेडियस ड्रॉ करोगे और नीचे ये माइनर आर्क होगा तो माइनर सेक्टर. अगर आप इस मेजर आर्क को कंसिडर कर रहे हो तो ये होगा आपका मेजर सेक्टर. ठीक है, डेफिनेशन लिख देते हैं. द रीजन बिटवीन an arc and 2 radii. ठीक है, दोनों रेडियाई यहाँ पे हमने ड्रॉ किया हुआ है. द रीजन बिटवीन an arc and radii, 2 radii joining the center to the end points. मतलब ये जो end points है वहीं पे, to the end points of the arc is called sector. ठीक है, याद कैसे रखोगे कि कॉर्ड और आर्क हुआ तो उसको हम याद रखेंगे सेगमेंट में. ठीक है, रेडियाई और आर्क हुआ तो उसको हम याद रखेंगे सेक्टर के फॉर्म में. कॉर्ड और आर्क का अगर आप कॉम्बिनेशन बनाओगे तो जो भी आपको रीजन मिलेगा वो क्या कहलाएगा? सेगमेंट.
रेडियाई और आर्क का अगर आप कॉम्बिनेशन बनाओगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, सेक्टर। यहाँ पे 2 पॉइंट लिख दो। अब अगर आपने ये लिख दिया है तो उसके नीचे लिख देना सेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू माइनर आर्क इज कॉल्ड माइनर सेक्टर। ऐसे ही आप मेजर सेक्टर के लिए लिख दो, यहाँ पे मेरे लिए जगह नहीं है, ठीक है। सेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू माइनर आर्क, जहाँ पे माइनर आर्क है और 2 रेडियाई है तो वो होगा आपका माइनर सेक्टर। जहाँ पे मेजर आर्क है और आपने 2 रेडियाई तो पहले से बना के रखी है, तो जो रीजन बन रहा है वो होगा आपका मेजर सेक्टर। कितने टॉपिक देखे हमने, 6 टर्म्स देखे, ठीक है। चलो कंप्लीट करो यहाँ तक। इन दोनों में आपके एमसीक्यू आएंगे, या तो वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ब्लैंक छोड़ देंगे, कॉर्ड और आर्क तो सेगमेंट होगा कि सेक्टर होगा, रेडियाई एंड आर्क तो वो सेक्टर होगा या सेगमेंट होगा। ओके, लास्ट 2 मिनट से एक लास्ट देख लेते हैं, 7, ठीक है, उसमें कोई फिगर नहीं है। ओके नेक्स्ट, 7th एक है सेमी सर्कल रीजन। अगर आपको ऐसे स्टेटमेंट में पता चल गया तो फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेमी सर्कल रीजन, तो इसकी डेफिनेशन में डायरेक्ट लिख रहा हूं, व्हेन 2 आर्क्स आर सेमी सर्कल्स, सेमी सर्कल सभी को पता है हाफ सर्कल होगा। अगर दोनों आर्क जो है मेजर आर्क और माइनर आर्क दोनों सेमी सर्कल हैं, व्हेन 2 आर्क्स आर सेमी सर्कल देन बोथ सेगमेंट एंड सेक्टर बिकम सेम, ठीक है। अगर आप इमेजिनेशन कर पा रहे हो तो अगर आपका जो ये मेजर आर्क है और माइनर आर्क है अगर दोनों सेमी सर्कल के फॉर्म में डिवाइड हो गया तो जो आर्क है मतलब जो सेक्टर रीजन है वही सेगमेंट रीजन बन जाएगा, ठीक है। देन बोथ सेगमेंट एंड सेक्टर बिकम सेम एंड ईच इज नोन एज सेमी सर्कुलर रीजन। ओके, जब आपकी आर्क्स जो मेजर आर्क है और माइनर आर्क अगर दोनों सेमी सर्कल हाफ हाफ सर्कल में डिवाइड हो गई तो सेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है और जो सेगमेंट का कॉन्सेप्ट है वो दोनों सेम हो जाएंगे। ओके, और यहीं पे लेक्चर खत्म हो रहा है। किसी भी टॉपिक में अगर डाउट है तो पूछ लो फटाफट, मीटिंग अपने आप क्लोज हो जाएगी। अगर कुछ रह गया हो तो वो पीडीएफ में चेक कर लेना, ठीक है।